राम राम आप सभी को। हाँ जी, क्या हाल है भाई? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे वीडियोस पे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। पीछे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मुझे फीवर था, मुझे कोल्ड था, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। आप लोग मुझे वीडियोस पे व्यू देते रहे, इसका मुझे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर किस्सा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अपना हॉरर किस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हो। टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आज की स्टोरी हमारे साथ आदित्य भाई ने शेयर करी है। आदित्य भाई ने बताया कि वो इस समय बैंगलोर शिफ्टेड है। वो एक कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते हैं वहाँ पे, बट उनका जो होम टाउन है वो दिल्ली है। उनकी फैमिली दिल्ली में ही रहती है। DTU कॉलेज से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और उन्हें वहीं से प्लेसमेंट मिल गई, तो उन्हें बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। स्टार्टिंग के डेज में वहाँ पे वो किसी को जानते नहीं थे, कंपनी की तरफ से कोई एकोमोडेशन नहीं मिला था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पे एक पीजी में रहूँ। उन्होंने वहाँ पे एक पीजी सर्च किया और वो पीजी में शिफ्ट हो गए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या होता है कि बिल्डर ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं और हर फ्लोर पे कुछ 5-6 रूम निकाल देते हैं, ताकि जो भी लोग वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं और बैचलर्स हैं वो वहाँ पे पीजी में रह सके, ताकि उनको एक सस्ते रेट में एक रूम मिल जाए रहने के लिए और वहीं पे खाना पीना मिल जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा बजट कम था, अभी अर्निंग भी शुरू नहीं हुई थी, तो आदित्य भाई ने सोचा क्यों ना कोई सस्ता पीजी मिल जाए ताकि मैं आराम से कुछ दिन के लिए वहाँ पे रह सकूँ। और कुछ 5-6 महीने बाद जब मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूँ, एक अच्छी इनकम मेरे पास आनी शुरू हो जाए, तब मैं किसी और दूसरे पीजी में शिफ्ट हो जाऊँगा। थोड़े से इंटरनेट पे रिसर्च करने के बाद, 2-4 ब्रोकर से बात करने के बाद उन्हें उनके बजट के हिसाब से एक पीजी मिल गया और उस पीजी में वो शिफ्ट हो गए। उन्होंने बताया कि उस पीजी के अंदर वो जो बिल्डिंग थी वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक हॉल बना हुआ था जहाँ पे एक किचन था और सब लोग वहीं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया करते थे। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर, और हर फ्लोर पे 5 रूम थे। और उनको जो रूम अलॉट हुआ था वो फोर्थ फ्लोर पे 22 नंबर, यानी रूम का नंबर जो था उनके 22 नंबर था। उन्होंने बताया कि जिस समय वो शिफ्ट हुए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि जिस समय उन्होंने जॉब ज्वाइन करी वो एक काइंड ऑफ समर वेकेशन चल रहा था, तो कुछ लोग घूमने गए हुए थे, कुछ लोग अपने घर गए हुए थे। तो बिल्डिंग के अंदर कुछ 5-6 रूम भी थे जो अभी भरे हुए थे, बाकी पूरी बिल्डिंग खाली थी। आदित्य भाई को वहाँ पे शिफ्ट हुए कुछ 5-6 दिन हो गए थे, आराम से सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, बट उनके फ्लोर पे कोई था नहीं उस समय और ना ही वो किसी को जानते थे, तो थोड़ा सा अकेलापन सा लगता था उनको। बट उन्होंने सोचा कि ठीक है यार, अभी तो नए नए स्टार्टिंग है, सब कुछ धीरे धीरे सेटल होने में टाइम लगेगा। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने घर पे बात कर लिया करते थे, अपने दोस्तों से बात कर लिया करते थे। तो एक दिन आदित्य भाई जॉब कंप्लीट करके अपने रूम पे आए, वो अपने रूम का लॉक खोल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि साइड में जो रूम नंबर 23 है वहाँ पर भी एक लड़का उस अपने रूम का लॉक खोल रहा था। तो आदित्य भाई ने उसको ग्रीट करा कि हेलो भाई, मैं यहाँ पे अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और एक कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरी जॉब लगी है। तो लड़के ने बताया कि हेलो, मैं अभी अभी कुछ दिन से गया हुआ था, घर गया हुआ था और आज दोपहर को वापस आया हूँ। और इतना बोल के वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट डे जब आदित्य भाई अपनी जॉब कंप्लीट करके वापस घर पे आए शाम को, वो दोबारा अपने रूम का लॉक खोल रहे थे कि तभी वो लड़का भी आया और वो लड़का भी अपने रूम का लॉक खोलने लगा। तो आदित्य भाई ने बोला कि हेलो भाई, कैसे हो, आप कहाँ पे जॉब करते हो? तो उस लड़के ने बताया कि नहीं, मैं अभी जॉब नहीं करता, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आदित्य भाई ने बोला कि बहुत बढ़िया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ और कभी भी स्टडी के अंदर कोई भी ज़रूरत पड़े, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी स्टडी के अंदर हेल्प कर दूँगा। फिर बात करते करते आदित्य भाई ने बोला कि डिनर का टाइम हो रहा है, चले फिर नीचे डिनर करके आएँ। तो लड़के ने बोला कि नहीं, मैं नीचे नहीं जा रहा डिनर करने के लिए, मैं बहुत कम जाता हूँ नीचे खाना खाने के लिए, मैं अपने रूम में बैठ के खाता हूँ। अगर आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आदित्य भाई ने बोला कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना खाना नीचे मेस से ले आता हूँ और उसके बाद बैठते हैं, आपके रूम में बैठते हैं, 2-4 बातें करेंगे और साथ में बैठ के डिनर करेंगे। तो ऐसे ही बात करते करते उन दोनों की दोस्ती होने लगी। वो ज़्यादातर रात को बैठ के एक साथ ही डिनर किया करते थे। आदित्य भाई उस लड़के को पढ़ाई में हेल्प किया करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन आदित्य भाई ने बताया कि उनके साथ ना एक चीज़ बहुत अजीब हो रही थी रूम के अंदर, कि जैसे उनका रूम है, उन्होंने रूम के अंदर अपने गेट के अंदर एंटर करा,
लेफ्ट हैंड साइड उनका बेड था जिसपे वो अपना बैठा करते थे, सोया करते थे, और राइट हैंड साइड यानी बेड के सीधा अपोजिट साइड उनका वॉशरूम का गेट था। तो उन्होंने बताया कि जहाँ तक उनका बेड था वहाँ तक वो रूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता था, यानी एक एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा रहता था। और जैसे वो बेड क्रॉस करते थे वहाँ का जो हिस्सा था वो वार्म रहता था, वो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रहता था वो हिस्सा। मतलब एक ही रूम के अंदर, आधे रूम के अंदर ठंड रहती थी और आधे रूम के अंदर गर्मी रहती थी। तो आदित्य भाई ने सोचा कि मे भी शायद बेड के उस अपोजिट साइड वहाँ पे एक खिड़की है और खिड़की के अंदर से हवा आती होगी, तो शायद इस वजह से बेड का जो मेरे रूम का जो आधा हिस्सा है वो ठंडा रहता है और आधा हिस्सा गर्म रहता है। तो बात करते करते उस लड़के से आदित्य भाई ने पूछा कि कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, क्या टाइमिंग है कॉलेज जाने की, क्योंकि सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो आपके रूम का लॉक लगा होता है। तो उस लड़के ने बोला कि हाँ, मैं 7 साढ़े 7 बजे के आसपास रूम से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले लाइब्रेरी जाता हूँ पढ़ने के लिए, उसके बाद अपना कॉलेज ज्वाइन करता हूँ और शाम को वापस लाइब्रेरी जाके पढ़ लेता हूँ। और जिस समय आप आते हो शायद मैं उसी समय वापस आता हूँ लाइब्रेरी से पढ़ के, इसीलिए हमारी आने की टाइमिंग हमेशा मैच हो जाती है। आदित्य भाई ने बताया कि 10 दिन हो गए थे इन चीज़ों को चलते हुए, वो और मैं मोस्टली शाम को एक साथ ही बैठा करते थे, पढ़ाई किया करते थे, अपनी अपनी बातें कर लिया करते थे। इससे मेरा भी टाइम पास हो जाता था और उस लड़के का भी टाइम पास हो जाता था, और मैं थोड़ी उसे पढ़ाई में मदद भी कर दिया करता था। लेकिन ना समझ आने वाली सिर्फ एक बात थी कि मेरे ऑफिस की सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था और मोस्टली कॉलेजेस के अंदर भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन पूरा दिन चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, पूरा दिन वो लड़का रूम पे नहीं होता था। जब मैं सुबह उठ के उसके रूम को देखता था, उससे बात करने के लिए जाता था या ब्रेकफास्ट करने के लिए उसको बुलाने जाता था, तो उसका रूम का लॉक लगा हुआ होता था। और शाम को जब 7 साढ़े 7 8 9 बजते थे तब वो लड़का रूम पे वापस आता था। बट मैंने भी ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करा, क्योंकि यंग लड़का है, मेरे को लगा मे भी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को भी टाइम देता हूँ, अपनी पढ़ाई को भी टाइम देता हूँ। और उसने बताया ही था कि वो लाइब्रेरी जाता है पढ़ने के लिए रोज़ सुबह और रोज़ शाम को, तो क्या पता पढ़ाई भी करने जाता हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ, मेस वाले जो हमारे अंकल थे उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने उस दिन डिनर नहीं बनाया था। उन्होंने आफ्टरनून में सबको बता दिया था कि आज मैं डिनर नहीं बना पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग अपना डिनर का हिसाब किताब देख लेना। तो रात के कुछ 9 बजे के आसपास मैं पीजी वापस आया, मैं रूम में गया तो मैंने देखा कि कृष्णा के गेट पे अभी भी लॉक लगा हुआ है। तो मैं समझ गया कि कृष्णा अभी आया नहीं है। मैंने अपना बैग रखा और मैंने सोचा कि चलो अभी तो कृष्णा आया नहीं है, मैं नीचे मेस में जाके बैठ जाता हूँ, उसका वहीं पे वेट कर लेता हूँ, और जब भी वो आएगा उसके साथ बाहर जाके डिनर कर आऊँगा। बट मुझे मेस में बैठे हुए कुछ 10 साढ़े 10 बज गए थे, अभी तक कृष्णा आया नहीं था। मुझे लगा मे बी शायद आज नहीं आएगा, क्या पता वो अपने दोस्तों के साथ रुक जाए, और मेरा इस समय भूख से बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है अपने रूम में चलता हूँ, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा और खाना मंगा लूँगा अपने लिए। और जैसे ही मैं रूम के पास पहुँचा मैंने देखा कि कृष्णा का गेट का लॉक खुला हुआ है। बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात थी, क्योंकि मैं जब रूम से बाहर निकल के वापस मेस में जा रहा था मैंने देखा तभी कृष्णा का गेट का लॉक लगा हुआ है और मेस में बैठ के मैं उसका वेट कर रहा था। और मेस के अंदर से ही एक सिर्फ इकलौता गेट था जिसमें से लोग आते थे और जाते थे। बट मेरे सामने तो कृष्णा ना तो आया ना गया कहीं पर भी। मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मैंने कृष्णा का गेट नॉक किया कि कृष्णा को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि खाने का क्या हिसाब किताब है। मैंने उससे गेट नॉक करा, कृष्णा आया बाहर। तो मैंने उसको बोला कि तू कब आया, तो कृष्णा ने बोला कि भैया मैं तो शाम को 8 बजे के आसपास ही आ गया था। समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्योंकि मैं 9 सवा 9 बजे के आसपास रूम से जब गया हूँ तब तो कृष्णा का गेट बंद था। बट मैंने सोचा कि छोड़ अभी इस चीज़ को, पहले भूख लग रही है, खाना वाना खाते हैं। तो मैंने कृष्णा को बोला कि कृष्णा खाने का कैसे करना है, तो कृष्णा ने बोला कि भैया मैं तो खा चुका हूँ खाना बहुत देर पहले। तो आदित्य भाई ने कहा कि यार मैंने तो अभी खाना खाया ही नहीं, तो एक काम कर मेरे साथ चल बाहर, हम कुछ खा के आते हैं और उसके बाद बैठते आराम से पढ़ाई करेंगे या फिर सोएंगे, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो कृष्णा ने बोला कि नहीं भैया मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं आज सो रहा हूँ, मैं आपसे कल बात करता हूँ। और इतना बोल के कृष्णा रूम में वापस चला गया। आदित्य भाई को ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार मैं इतनी देर से इसके लिए वेट कर रहा था कि ये आएगा, हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे, बट इसने तो मेरे मुंह पे गेट बंद करा और ये चला गया, इसने मेरे बिना ही खाना खा लिया। आदित्य भाई ने कहा कि छोड़ यार जो भी है चल, मैं आराम से अपने रूम में बैठता हूँ और खाना ऑर्डर करता हूँ, खाना खाता हूँ। लेकिन आदित्य भाई ने बताया कि उनके साथ
उस दिन के बाद कुछ बहुत अजीब होने लगा। उन्हें 2-3 दिन तक कंटिन्यू सिर्फ एक ही ड्रीम आता रहा और ड्रीम में उन्होंने देखा कि रात को मैं सो रहा हूँ, कृष्णा ने आके मेरा गेट नॉक करा। मैंने गेट खोला, कृष्णा ने मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे अपने रूम में लेके गया। उसने जैसे ही रूम का गेट खोला, मैंने देखा कि सामने कृष्णा एक पंखे से लटका हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया। ये सपना देख के मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं रोज सोचता था कि आज कृष्णा से इस बारे में बात करूँगा, कृष्णा को बताऊंगा कि मुझे ये सपना आ रहा है। लेकिन 2-3 दिन से कंटिन्यू उसका रूम ही लॉक था, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसका रूम लॉक था हमेशा। मुझे लगा मे बी वो अपने घर चला गया होगा या फिर अपने दोस्तों के साथ रुका हुआ होगा। और इस चीज़ को 5-6 दिन हो गए थे, कृष्णा का रूम कंटिन्यू लॉक था और मुझे टेंशन होने लगी थी कि कृष्णा कहाँ है, कहीं वो घर तो नहीं चला गया या अपने दोस्तों के साथ तो नहीं रुका हुआ। अगर दोस्तों के साथ रुका हुआ तो इतने दिन हो गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो इसी टेंशन में मैं मेस वाले अंकल के पास गया पूछने के लिए कि अंकल आपने कृष्णा को देखा क्या। मैं अंकल के पास गया, मैंने अंकल को पूछा कि अंकल वो रूम नंबर 23 में जो लड़का रहता है कृष्णा, वो बहुत दिन से आ नहीं रहा, आपको पता है कि वो लड़का कहाँ है, अपने घर गया है या अपने दोस्तों के साथ रुका हुआ है, कुछ उसने आपको इन्फॉर्म करा। अंकल ने जब मेरी ये बात सुनी तो अंकल एकदम से शॉक में आ गए कि बेटा क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो आप ये। तो मैंने बोला कि अंकल जो रूम नंबर 23 में मेरे साथ वाले रूम में लगा रहता है कृष्णा, वो 5-6 दिन से आया नहीं है, उसका रूम लॉक है, आपको कुछ पता है उसके बारे में। तो अंकल पहले तो मुझे देखते रहे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। फिर अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और अंकल मुझे किचन में ले गए कि बेटा आप क्या बोल रहे हो। मैंने बोला अंकल 2 बार बता चुका हूँ, अब और कितनी बार बताऊँ आपको। तो अंकल ने बोला कि बेटा आप जो बोल रहे हो वो चीज़ इम्पॉसिबल है। आदित्य भाई ने बोला इम्पॉसिबल है मतलब। तो अंकल ने बोला कि बेटा पिछले 10 साल से तो वो रूम बंद है, वहां पे तो कोई रहता ही नहीं है। आदित्य भाई ने बोला कि अंकल क्या बात कर रहे हो अंकल, कोई शराब वराब पी ली है, कोई नशे किए हुए हैं क्या आपने। मैं पिछले 15 दिन से उस लड़के के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ, रोज शाम को बैठ के हम पढ़ाई करते हैं, साथ में खाना खाते हैं बैठ के। अभी क्या बोल रहे हो मेरे को कि वो 10 साल से रूम बंद है, तो वहां पे वो कौन रह रहा है। फिर अंकल आदित्य भाई के साथ भागते हुए उस फ्लोर पे गए और उन्होंने देखा जाके कि वहाँ पे रूम का लॉक लगा हुआ है। अंकल ने अपने पॉकेट से की निकाली, उस रूम का गेट खोला और गेट खोलने के बाद जो अंदर का सिनेरियो देखा आदित्य भाई ने, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, उसके अलावा कुछ नहीं था और वहाँ पे जाले लगे हुए थे उस रूम के अंदर। तो फिर मैस वाले अंकल ने बोला कि बेटा 10 साल से ये रूम बंद है, यहाँ पे दीमक लग गई है, यहाँ पे खटमल हुए हैं, तो इसलिए हम इस रूम को खोलते ही नहीं है और 10 साल से ये रूम बंद है। तो आदित्य भाई को तो समझ नहीं आया कि ये मैस वाले अंकल बोल क्या रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन से तो वो इस रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो आदित्य भाई ने मैस वाले अंकल से बोला अंकल मैं 15 दिन से इस रूम के अंदर बैठ के खाना खा रहा हूँ कृष्णा नाम के लड़के के साथ, और आज जो ये रूम का मैं हाल देख रहा हूँ, इस रूम के हाल को देख के मेरे को भी समझ में आ रहा है कि बहुत सालों से ये रूम बंद है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, ये मेरे को समझ से परे है मेरी ये चीज़। तो मेस वाले अंकल ने बताया कि बेटा 10 साल पहले सच में यहाँ पे एक कृष्णा नाम का लड़का रहता था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, बट वो अपने फाइनल ईयर में फेल हो गया और उसने इसी रूम के अंदर फैन से लटक के सुसाइड कर लिया और उसकी डेथ हो गई। और इकलौते सिर्फ आप नहीं हो जिसने हमें ये चीज़ आके बोली है, आपसे पहले भी 2-3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये चीज़ बोल चुके हैं हमें आके कि हमें उस रूम में एक लड़के के साथ बैठ के हमने खाना खाया। तो ये सुन के आदित्य भाई तो एकदम शॉक रह गए, एकदम ब्लैंक हो गए कि ये हुआ क्या उनके साथ कि 10 दिन 15 दिन उन्होंने बैठ के एक लड़के के साथ खाना खाया है और आज उन्हें पता चल रहा है कि उस रूम के अंदर उसी लड़के ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था। तो मैस वाले अंकल ने बोला कि बेटा आप एक काम करो, सबसे पहले तो जाके अपना कहीं पे झाड़ फूक करवाओ, आप कोई अपनी पूजा करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नज़र लग गई हो या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ गई हो। तो आदित्य भाई एक पंडित जी के पास गए, उन्होंने जाके वहाँ पे उनको सब कुछ बताया। पंडित जी ने बोला कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, वो लड़का सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाह रहा था आपको, उसने वो करवाई और वो चला गया वापस। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप उस पीजी को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि अगर एक बार वो जो स्पिरिट है वो आपसे अटैच हो गई तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी फिर कभी भी। थैंक यू सो मच आदित्य भाई अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आदित्य भाई ने बताया कि अब सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है उनकी लाइफ में, उन्होंने उसी टाइम वो पीजी को छोड़ दिया था और
अभी बहुत अच्छी जॉब चल रही है उनकी बैंगलोर के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और तब तक जय हिंद, जय श्री राम।